वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है टोक्यो रिवेंजर के सीजन 3 का एपिसोड 10 का रिव्यू। तो चलिए जानते क्या हुआ कहानी में आगे टोक्यो रिवेंजर के। तो जिसकी शुरुआत हम देख पाते हैं किसाकी को, जो अपने हाथ में बंदूक ताने खड़ा होता है सामने ताकेमिची के, जिसे देख सब हैरान होता है। और काकू-चान भी पूछता है, ये क्या कर रहे हो तुम किसाकी, ये तो बच्चों की लड़ाई थी ना। पर उस खतरनाक मुकाम पर भी जरा सा भी डर नहीं लग रहा होता ताकेमिची को, जो याद करता है नाहाटो को और उसके बलिदान को भी, जिस वजह से वो पीछे नहीं हट सकता। और साथ ही याद करता है बाजी को भी, जो माइकी और टोमान गैंग को उसके भरोसे छोड़ गया था। और फ्यूचर में मरे चुईफुइया को भी, जिसने भी उसे टोमान गैंग का ख्याल रखने के लिए कहा था। जिन सबके दृढ़ हौसले से ताकेमिची वहां से टस से मस नहीं होता, पर उसका हौसला देख किसाकी थोड़ा सा डर जरूर रहा होता है। जिससे फिर वो पूछता है, किसाकी तुम्हें किस चीज़ का डर है। जिसके बाद वो ट्रिगर पुल करता है और आसपास गूंजती है बंदूक से गोली चलने की आवाज़। तो वो बंदूक किसाकी ने चलाई थी, पर ताकेमिची के हौसले से उसकी दिशा में बदलाव आ जाता है और वो गोली ताकेमिची के पैरों पर लगती है, जहाँ किसाकी काफ़ी बुरी तरह से हाफ रहा होता है। जिसे ताकेमिची फिर से कहता है, क्या हुआ किसाकी, पैर पर लगी गोली मुझे नहीं मारेगी। पर उस गोली से लगी चोट से ताकेमिची के पैरों पर खून फैल जाता है, पर वो फिर भी हार नहीं मान सकता। उसके पास कई कारण है हार ना मानने के, जिस पर वो उन सभी को याद करता जिन सभी को उसने फ्यूचर में मरते हुए देखा, या जिस किसी को उसकी मदद की जरूरत थी, जैसे माइकी, काजुतोरा, आकुन, मित्सुया, ड्रैगन, हिना और सभी। जिसके बाद वो कहता है, मैं बिल्कुल भी माइकी जैसा नहीं हूँ, ना ही नाहाटो जैसा समझदार, ना ही कोको जैसा चालाक, मूचो जैसा बड़ा और शक्तिशाली, और ना ही वो ड्रैगन जैसा अच्छा फाइटर है। पर एक चीज़ है जो सबके बावजूद वो कर सकता है, जहाँ वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होता है और कहता है कि मैं हार नहीं मान सकता, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। जहां घबराता हुआ किसाकी अपनी तेज सांसें भर दोबारा बंदूक सामने ताने ताकेमिची के कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। जहां ताकेमिची पे अपना सर बंदूक पे टिकाकर कहता है, तो मार दो। और कहता है, ये आसान है ना। जिस पर कुछ देर बाद किसाकी बंदूक उसके सर से हटा लेता है और एक घूसा मारता ताकेमिची को, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। जिससे ताकेमिची दोबारा खड़ा नहीं हो पाता अपनी कमजोरी के चलते। पर उसको सपोर्ट कर कंधा देने आता है आखुन, जो कहता है कभी ना हार मानना सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेटजी नहीं है। और आगे पेयन भी कहता है कि तुम अकेले शक्तिशाली नहीं हो सकते, तुम मेरे बिना नहीं जीत पाओगे। जिसके साथ बाकी लोग भी हौसला जुटाकर दोबारा खड़े होते हैं अपने पैरों पर। जहाँ चुईफुया भी शुक्रगुजार होता है कि बाजी ने ताकेमिची को चुना अपनी जगह पर। और आगे वो कहता है किसाकी से कि तुम्हें बाजी को मारने की वजह से मैं तुम्हारा मर्डर करना चाहता हूँ, पर ये सिर्फ बच्चों की लड़ाई है जहाँ अपनी पावर शोकेस करने आए हैं, जिसके लिए हम हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे, या यूं कहें अपने मुक्कों का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ साथ ही टोमान गैंग के सभी बाकी लोग दोबारा खड़े हो जाते हैं। और इस पल को देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं मूचो के, जो समझ पाता है कि यही फर्क है तेंजिको और टोमान गैंग का। जहाँ आगे मूचो सोच रहा होता है कि आइजाना तुम आखिर अब चाहते क्या हो। अब खैर आगे टोमान वालों की स्पीच सुनकर किसाकी कहता है कि अच्छी स्पीच थी, पर तुम लोग कम और कमज़ोर हो, तो तुम हमें कैसे रोकोगे। मान लो तुम हार जाओगे, और अगर तुम हार गए तो टोमान गैंग का नाम का क्या होगा। टोमान गैंग खत्म हो जाएगा। ताकेमिची, जिस पर ताकेमिची कहता है कि तुमने मेरा निकनेम कैसे इस्तेमाल किया। और वो आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ किसाकी आगे कहता है, तुम लोगों को सामना करना सच में काफ़ी मुश्किल है, तो चलो हम हारते हैं और हम मर्ज जाते हैं और टोमान और तेंजुकु को एक कर लेते हैं। गैंग का नाम टोके मांजी गैंग ही होगा, और माइकी को हम लीडर बना लेंगे। क्या कहते हो, सौदा बुरा तो नहीं है। जिस पर ताकेमिची आगे बढ़ता है और एक घूसा मारता है उसके मुंह पर, और आगे कहता है, किसाकी तुम्हारे सड़े हुए दिमाग को थोड़ा ठीक करता हूँ, उठो किसाकी। और अभी बिल्कुल वैसा ही होने वाला है जैसे पहले फ्यूचर में हुआ था। और आगे कहता है, मैं समझौते के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। पर किसाकी को भी लगता है कि वो उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। जिस पर ताकेमिची उसको चुप रहने के लिए कहता है और कहता है, तुमने एमा को काफ़ी आसानी से मार दिया, पर तुम मुझे नहीं मार पाए। और वो किसी और फ्यूचर की बात करता है जहाँ ड्रैगन ने किसी को मार दिया और वो जेल चला गया, जो ताकेमिची नहीं समझ पाता कि कैसे हुआ। जहाँ ड्रैगन ने कहा था कि अगर मुझे दोबारा ज़िंदगी जीने का मौका मिले तो मैं एक शख्स को ज़रूर मारना चाहूँगा, और वो होगा किसाकी। जो वो बताता है किसाकी को, पर भविष्य की बातें सुन किसाकी को कुछ समझ नहीं आता। जहाँ फ्लैशबैक में याद करता ताकेमिची की हर एक चीज़ जो माइकी को प्यारी थी, वो उसने उसे छीन ली। याद छीन लेगा किसाकी तैत्ता, जैसे हमने देखा एमा मारी गई, जिसके वजह से माइकी भविष्य में अपनी ज़िंदगी को सिर्फ एक तड़प मानता है, जिसका कारण एमा का मरना भी था। जहाँ एमा ने मरते हुए ये भी कहा था कि मेरे लिए माइकी का ख्याल रखना।
और इस पल ताकेमिची ड्रैगन, माइकी और एमो को याद कर एक घूसा जड़ने के लिए बढ़ता है किसाकी के ऊपर, जिसका घूसा रोक लेता है आइज़ाना कुरोकावा और एक घूसा जड़ देता ताकेमिची को और कहता है रास्ते में आने वाले हर किसी को तबाही करना है ना मैं, तो मैं खुद तैयार हूँ इन सभी को अपने हाथों से मारने के लिए। जैसा ताकेमिची उसको बिल्कुल नहीं करने देगा और उसे वार करने पड़ता है, जिसे आइज़ाना काफ़ी आसानी से काउंटर कर लेता है। पर ताकेमिची फिर भी नहीं हारा होता, वो दोबारा खड़ा होकर दोबारा वार करने जाता है और हर बार पिटता रहता है, पर फिर भी वो अपना हौसला बिल्कुल नहीं हारता। और खून में लथपथ ताकेमिची आगे बढ़ता हुआ कहता है कि माइकी फ्यूचर में वैसा बन गया सिर्फ तुम लोगों की वजह से। जिसके हौसले को देखकर याद आता है आइज़ाना कुरोकावा को माइकी के भाई की, तुम मुझे गुस्सा मार सकते हो जब तक कि तुम शांत नहीं होते। जहाँ ताकेमिची माइकी को बचाने के लिए एक वार करने जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले उसका मुक्का उस तक पहुंचे आइज़ाना कुरोकावा एक लात मारता ताकेमिची के मुंह पर और उसे पकड़कर अपनी गिरफ्त से बाहर नहीं निकलने देता, जहाँ वो कई सारे वार करता है ताकेमिची के ऊपर। और जब वो ताकेमिची को छोड़ता है तो ऐसा लगता है कि ताकेमिची इसके बाद धराशायी हो जाएगा, पर वो फिर भी अपने पैरों पर खड़ा होता है और आगे बढ़ता है कहते हुए कि मैं बचाऊंगा टोमान को और माइकी को। जहाँ एक घूसा वो मारने ही वाला होता है आइज़ाना कुरोकावा को कि तभी उसकी नज़र आइज़ाना कुरोकावा के पीछे पड़ती है, जहाँ से माइकी आ रहा होता है, जिसे देख अपने वारों को वहीं रोक लेता है ताकेमिची, जिसे देख बाकियों को लगता है कि शायद वो थक गया है और वहीं रुक गया इस वजह से। पर ये सच नहीं होता, जहाँ ताकेमिची अपना हाथ वही रोक ऊपर हवा में उठा लेता है और कहता है तुम लेट हो, देखो मैं हारा नहीं हूँ। जिससे किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ताकेमिची आखिर कहना क्या चाहता है, पर तभी सब पीछे मुड़ के देखते हैं और देखते हैं वहां से माइकी आ रहा होता है। पर कैसे, ये नहीं हो सकता, उसने अभी अभी अपनी छोटी बहन खोई है, तो कैसे वो दोबारा लड़ने आ सकता है। उसे तो निराशाओं में गिर जाना चाहिए था। पर हाँ, माइकी यहाँ मौजूद है, जो बढ़ता है ताकेमिची की तरफ और उससे कहता है ताकेमिची तुम्हारा शुक्रिया। पर ताकेमिची से पूछता है कि क्यों क्यों तुम यहाँ है, तुम अभी उस हालत में नहीं हो। पर वो अकेले नहीं होता, उसके साथ ड्रैगन भी आया होता है और उसके पीछे बैठी होती है हिना। और हम बढ़ते हैं फ्लैशबैक की ओर, जहाँ हिना हॉस्पिटल में माइकी से कुछ बातें करना चाहती थी, पर दोनों में से कोई कुछ सुनने और कहने की हालत में नहीं होते। जिस पर हिना कहती है कि ताकेमिची ने कहा था कि वो एमा को बचा सकता है, जिस बात को सुनकर ड्रैगन थोड़ा भड़क जाता है और निराश होकर कहता है इन सब बातों का मतलब नहीं बनता ताकेमिची। और अब हिना भी ऐसी बातें कर रही है, तुम बस हमें अकेला छोड़ दो। जिसके बाद हिना कहना शुरू करती है सिर्फ एमा ही नहीं, कई सारे और लोग भी जिनको बचाना चाहता था ताकेमिची, और बताती है कि मैं मारी जाऊंगी 12 साल बाद। और जिस समय से ताकेमिची यहाँ आया है ताकि वो ऐसा होने से रोक सके, मैं जानती हूँ ये मानना मुश्किल है, पर वो ऐसा करने में लगा हुआ है। वो तुम सबका भविष्य जानता है, वो तुम सभी को बचाना चाहता है। जहाँ माइकी की आंखें बड़ी हो जाती है और वो याद करता है पास्ट इंसिडेंट्स को, जहाँ हर जगह ताकेमिची ने अपनी लिमिट पुश की ताकि वो चीज़ों को जैसे जा रही है वैसे जाने से रोक सके और कुछ बदलाव ला सके। जो सब याद करके माइकी अपनी निराशा से बाहर निकलता है और अपना सर ऊपर उठाता है और आगे ही ना कहती है वो इतना कुछ कर रहा है पर मैं कुछ नहीं कर सकती। और उसके बाद हम बढ़ते हैं करंट टाइम में, जहाँ पर वो माफ़ी मांगते ताकेमिची से उसे बताने के लिए, जहाँ ही ना कहना सिर्फ यही होता है वो सब गलती से निकल गया। पर खैर चाहे जो भी हो, इसके बाद उन दोनों की आंखों में दोबारा शायद कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है। तो आगे ड्रैगन कैलकुलेट करता है कि क्या किया जाए। ये सब लगभग 200 होंगे, जिस पर माइकी कहता है 200, तो क्या तुम लोगों को हैंडीकैप मैच चाहिए। जिस पर सारे तेंजुको वाले भड़क जाते हैं कि हैंडीकैप मैच, तुम लोग सिर्फ 2 हैंडीकैप तुम्हें मांगना चाहिए, हमें अंडर एस्टिमेट मत करो। जिस पर माइकी कहता है कि तुम लोग हमें हल्के में ले रहे हो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, और अगर तुम्हें मेरा सामना करना है तो तुम्हें लेके आने पड़ेंगे 20,000 लोग। जिससे सब काफ़ी हद तक हैरान हो जाते हैं। और ये वही माइकी है, वही चीयरिंग माइकी है जिसको ताकेमिची जानता है। जहाँ माइकी बाकियों से पूछता है तुम सबको क्या हुआ, चलो लड़ते हैं। और ड्रैगन भी कहता है चीयर करो तोमान को, जिस सबके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए हिना को, जिनकी बातों ने इन दोनों को मना लिया। पर ये सिर्फ हिना की बातों के जज्बात नहीं थे जो हिना बताती है, ये काफ़ी हद तक मेहनत थी ताकेमिची की और उसके दृढ़ निश्चय ने इन सबको काफ़ी हद तक मना लिया। तो खैर वहाँ कान बजने शुरू हो जाते हैं आइज़ाना कुरोकावा के, और वो बेताब होता है लड़ने के लिए, जहाँ उनका प्लान काफ़ी हद तक बर्बाद हो चुका है। जिसके बाद भागता हुआ आगे बढ़ता है आइज़ाना कुरोकावा और एक लात मारता है माइकी को, जिसकी लात से माइकी कुछ दूरी तक घसीट कर पीछे जाता है, जिसको काफ़ी हद तक काउंटर कर लिया है माइकी ने। पर जहाँ आइज़ाना कहता है कि कैसा लग रहा है तुम्हें एक खाली शैल बनकर, जो माइकी समझ नहीं पाता, पर जिसको एक्सप्लेन करता है
कि वो पूछ रहा है कि कैसा लग रहा है तुम्हें शिनिचिरो और अहमद दोनों को खोकर, जिस पर काफी शांत तरीके से सिर्फ एक ही चीज कहता है माइकी, चलो इस सबको खत्म करते हैं भाई। तो अब देखेंगे हम आगे कि क्या होगा टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 3 के एपिसोड 11 में, जहां हमारा सामने देखने को मिलेगा माइकी और आइज़ो कुरोकावा का, और एक फाइनल एंड देखने को मिलेगा इन दोनों की राइवलरी की, और बहुत सारे फ्लैशबैक और बैक स्टोरीज भी। तो खैर, वो आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है आगे टोक्यो रिवेंजर के सीजन 3 के एपिसोड 11 में? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगली मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।